एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का कमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब नाराज हो गए हैं। बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा, तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुत बड़ी सफलता मिली है, और उसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा पवार जी का योगदान तो ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने बहुत सारी सभाएं ली, और इसीलिए मतलब विकास के मुद्दे पर हम ये चुनाव लड़े थे, इसीलिए हमको बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी डेडलॉक जो है अभी मतलब खड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का कमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब नाराज हो गए हैं, तो उनका नाराज होना हम समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए, और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा, तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकलना चाहिए, या फिर मेरा मत ऐसा है कि इसमें एकनाथ शिंदे साहब को कोई बीजेपी ने ऐसा शब्द नहीं दिया था कि भाई आपको आगे भी आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालने के लिए तीनों नेताओं ने एक साथ बैठना चाहिए, और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब इसमें थोड़ा इंटरफेयर